नमस्कार। आज हम देखेंगे 24 दिसंबर 2025 के सुजस बुलेटिन के वो सारे की फैक्ट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप जानते हैं बहुत जरूरी हैं। तो चलिए इनको ना एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। हमारी पहली बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के ऐतिहासिक शेखावाटी क्षेत्र से। देखते हैं कि वहां विकास को लेकर क्या कुछ नया हो रहा है। यहाँ ना एक बहुत दिलचस्प बात हो रही है। सरकार विकास और विरासत मतलब डेवलपमेंट और हेरिटेज दोनों को साथ लेके चल रही है। एक तरफ तो नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है और दूसरी तरफ जो हमारी पुरानी धरोहर है उसको बचाने की भी पूरी कोशिश है। तो आइए देखते हैं ये सब हो कैसे रहा है। तो देखिए, शेखावाटी के जो दो मेन जिले हैं सीकर और झुंझुनू, उनके डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट पूरे 539 करोड़ रुपए अप्रूव किया गया है। और इस फंड से ना कुछ कामों का लोकार्पण होगा, मतलब वो पूरे होकर शुरू हो जाएंगे, और कुछ का होगा शिलान्यास, यानी उनकी नींव रखी जाएगी। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये पैसा जाएगा कहाँ? तो देखिए, सबसे पहले इस इलाके की जो पहचान है यानी 662 ऐतिहासिक हवेलियां, उनको संवारा जाएगा। फिर पानी की सिक्योरिटी के लिए यमुना जल समझौते पर भी काम आगे बढ़ रहा है। सीकर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 155 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिसमें एक नया रेलवे ओवरब्रिज भी बनेगा। और हाँ, सबसे बड़ा हिस्सा 384 करोड़ रुपए झुंझुनू की हेल्थ सर्विसेज पर खर्च होगा, जिसमें चिड़ावा का नया सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी शामिल है। चलिए अब आते हैं सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर। और यहां पर ना एक काफी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन किया गया है। मौजूदा सरकार के सिर्फ 2 साल के काम को पिछली सरकार के पूरे 5 साल के काम से तौला गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये आंकड़े हमें क्या बताते हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। पावर कैपेसिटी में जो बढ़ोतरी हुई है वो देखिए, 2 सालों में 6363 मेगावाट, जबकि पिछली सरकार के 5 सालों में ये 3952 मेगावाट थी। काफी बड़ा फर्क है। इसी तरह नहरों से सिंचाई का फायदा अब 84,500 हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जो पहले 52,000 हेक्टेयर था। मतलब चाहे सड़क बनाना हो या फार्म पॉन्ड, हर फील्ड में ये जो 2 साल के आंकड़े हैं वो पिछले 5 सालों से आगे दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो डेवलपमेंट के आंकड़े तो हमने देख लिए। अब बात करते हैं उन योजनाओं की जो सीधे आम जनता से जुड़ी हैं और साथ ही युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट के क्या-क्या मौके हैं। तो देखिए, इस फ्रंट पर कई बड़े अपडेट्स हैं। सबसे पहले महिलाओं के लिए जो प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना है, उसमें सहायता राशि 5,000 से बढ़ाकर अब 6,500 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा लाडो प्रोत्साहन योजना से अब तक 4.60 लाख लड़कियों को फायदा मिल चुका है। युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। 25 दिसंबर को जयपुर में एक बड़ा जॉब फेयर लग रहा है, जहां 120 से ज्यादा कंपनियां और 5,000 से ज्यादा वैकेंसीज होंगी। और अगर सरकारी नौकरियों की बात करें तो पिछले 2 सालों में 92,000 अपॉइंटमेंट्स हो चुके हैं और करीब 1.53 लाख और प्रोसेस में हैं। चलिए अब जरा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं जो आरपीएससी और इलेक्शन प्रोसेस से जुड़े हैं। यहां भी कुछ जरूरी बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। आरपीएससी ने इस साल यानी 2025 में 13,408 पदों के लिए विज्ञापन निकाला है, जो 2024 के 9,155 से ज्यादा है। और भर्ती को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक नया कदम उठाया गया है। अब इंटरव्यू में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी शुरू हो गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक अच्छी खबर है। 24,000 से ज्यादा प्रमोशंस का रास्ता अब साफ हो गया है। और हाँ, एक बहुत ही काम का इलेक्शन अपडेट। अब आप वोटर लिस्ट में अपना नाम सिर्फ एक SMS भेजकर चेक कर सकते हैं। नंबर है 1950। हम सब जानते हैं कि राजस्थान तो हमेशा से ही फिल्म मेकर्स की फेवरेट जगह रहा है। तो अब ना इसी चीज को एक लेवल और ऊपर ले जाने के लिए सरकार एक नई फिल्म टूरिज्म पॉलिसी 2025 लेकर आई है। मकसद ये है कि राजस्थान को एक बहुत बड़ा फिल्मिंग हब बनाया जा सके। तो सवाल ये है कि इस पॉलिसी में फिल्म मेकर्स को अट्रैक्ट करने के लिए है क्या? तो इसमें ना कई तरह के फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं। जैसे अगर कोई फिल्म इंटरनेशनल अवार्ड जीती है तो उसे 1 करोड़ तक का ग्रांट मिल सकता है। सरकारी लोकेशंस पर शूटिंग की जो परमिट फीस है वो भी पूरी रिफंड हो जाएगी। यही नहीं, राजस्थान के जो 10 छात्र FTII या NSD जैसी जगहों पर पढ़ रहे हैं उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, जो फिल्में अपनी शूटिंग का 30% से ज्यादा हिस्सा राजस्थान में करती हैं, उन्हें 30% तक की सब्सिडी दी जाएगी। तो चलिए फटाफट से अब तक की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जो मेन डेटा पॉइंट्स हैं वो दिमाग में बैठ जाएं। तो आज के मेन पॉइंट्स क्या रहे? शेखावाटी में डेवलपमेंट के लिए 539 करोड़ रुपए, पावर कैपेसिटी में 6,363 मेगावाट की ग्रोथ, सिंचाई का एरिया बढ़कर हुआ 85,000 हेक्टेयर, आरपीएससी की तरफ से 13,408 नई पोस्ट्स
और मातृवंदना योजना में अब मिलेंगे 6,500 रुपए। ये कुछ सबसे जरूरी आंकड़े हैं जो आज के बुलेटिन से निकल कर आए हैं। तो अगर ये जानकारी आपको यूजफुल लगी हो तो स्मार्ट एज सिंपल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारा डेली सुजस सार करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।